जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 13 है उसी लेक्चर से हम सिमिलर ट्रायंगल को स्टार्ट किए थे और उसमें हम कुछ कंसेप्ट बताए हुए थे। क्या क्या बताए हुए थे उसको हम थोड़ा सा पीछे का चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो हम कंसेप्ट बताएंगे उससे रिलेटेड है, वो समझ में आएगा। सबसे पहले हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कोई त्रिभुज है और वो त्रिभुज किसी अन्य त्रिभुज के समरूप है, मान लो ये पी क्यू हुआ, सपोज दोनों त्रिभुज आपस में अगर समरूप है, इट मीन सिमिलर है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या क्या होंगे, तो देखिए ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, पी क्यू, फिर बी सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू आर, फिर ए सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट पी आर। साथ ही साथ आपको हम बताए थे कि अब दोनों ये सिमिलर हो गया तो इसमें हम कुछ भी करें, मान लीजिए हम यहाँ से हाइट डाल दिए तो हाइट का भी रेशियो आपस में बराबर हो गया। मान लीजिए ये हाइट, मान लीजिए मीडियन भी है m1 m2, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, यानी अगर दोनों में मीडियन भी खींचेंगे तो वो भी दोनों मीडियन का रेशियो बराबर होंगे। अगर दोनों का हम पेरीमीटर का रेशियो निकालें वो भी बराबर होगा। अगर दोनों का एरिया निकालें तो एरिया का रूट आपस में बराबर होगा। पहला कंडीशन हम ये बताए थे। फिर सेकंड बताए थे थेल्स प्रमेय का, कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो रेखा क्या करता है, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये पहला कंडीशन बताए थे। दूसरा बताए थे कि ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, मैंने आपको ये भी समझाया था। फिर मैंने क्या किया था, दोनों तरफ एक जोड़कर मैंने एक रिजल्ट लाया था। रिजल्ट ये लाया था कि ए बी बड़ा वाला भुजा, बड़ा वाला त्रिभुज का बड़ा वाला भुजा बटा छोटा वाला त्रिभुज की भुजा, फिर बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा बटा छोटा वाला त्रिभुज की भुजा, हमने ये भी सिखाया था। फिर मैंने ये सिखाया था कि ये आपका पैरेलल है, ये तो थेल्स प्रमेय से हुआ, ये दोनों किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। आप याद रखिएगा कि थेल्स प्रमेय को आप मिड वैल्यू थ्योरम नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए, ये थेल्स प्रमेय हुआ। अब थेल्स प्रमेय में मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, थेल्स प्रमेय नहीं, कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा, मतलब एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दी है, तो आपको हम बताए थे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण। तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मैंने आपको ये भी बात बताया कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब समरूप होंगे तो उनके संगत भुजा क्या होंगे, अनुपात में होंगे। यानी अगर हम लिख दे त्रिभुज ए डी ई सिमिलर है, ये तीसरा बता रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। हम आपको प्रूफ भी किए थे पिछले सेशन में। तो हम लिख सकते हैं ए डी बटा ए बी छोटा वाला बाई बड़ा वाला, या बड़ा वाला बाई छोटा वाला, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ए ई बाई ई सी। और फिर हम ये भी बोल सकते हैं डी ई बाई बी सी। कब, जब हम सिमिलर दिखा देंगे तब। लेकिन जब समरूप लेते हैं तो क्या ये इसके बराबर होता है, कभी रेशियो बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। ये कब होंगे, जब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाए, समरूप हो जाए, तब ये कंडीशन होते हैं। मैंने ये तीन बात बताया। फिर आपको चौथा बात बताया था मिड पॉइंट थ्योरम, मिड वैल्यू थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपको हम बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर मिड पॉइंट खींचते हैं तो अगर ये मिड पॉइंट बन जाता है तो ये जो बीच वाला है डी, ये पूरा बीसी का क्या होता है, आधा होता है। मैं आपको ये भी बात बताया थी, ये चौथा बात बताया था। और पांचवा बात बताया था कि अगर ये मिड वैल्यू है, ये वाला और ये वाला मिड वैल्यू है, तो ये मिड वैल्यू के कारण जो ये त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला और ये बड़ा वाला, दोनों का जो एरिया का रेशियो होता है वो रेशियो 1:4 के रेशियो में होता है। और साथ ही साथ ये क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू हम 3 निकाले थे, इसका रेशियो 3 होता है। आपको हम ये सारी बातें पिछले सेशन में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि अगर समरूप त्रिभुज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करता है। समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट आज हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। ये स्पेशल केस है। आपको हम जब सेंटर भी पढ़ा रहे थे तो राइट एंगल ट्रायंगल जरूर ले रहे थे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ स्पेशल केस आते हैं। इसीलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में समरूप का
क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको हम पिछले सेशन में बता चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल का, समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन भी कुछ बताए हुए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन पे चर्चा होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समरूप त्रिभुज पे। जैसे समरूप त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। कैसा त्रिभुज है? समकोण। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे, चाहे इसको हम बाद में डालते हैं, पहले ये देखिए। अगर ये 90 डिग्री है, 1 मिनट दोस्तों, कॉल आ गया था, चलिए कट कर दिए। ये आपका 90 डिग्री है, ओके। सपोज अगर ये थीटा मान लें, तो ये दोस्तों क्या होंगे? 90 माइनस थीटा। ये तो समझ रहे हैं, चलिए आप समझ रहे हैं। फिर अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें डी पॉइंट पे, तो ये डी पॉइंट क्या करता है? जैसे ही एक परपेंडिकुलर डाले, कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। अब हम दोनों त्रिभुज में भी चर्चा कर लेते हैं। जरा सोचिए, इस त्रिभुज में ए बी डी में ये अगर 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? थीटा। जब ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये तो थीटा है ही, और ये आपका 90 डिग्री है ही। अब देखिए इसमें 3 समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी डी, बी डी सी और ए बी सी। अब इस तीनों त्रिभुज में क्या कंडीशन होंगे समरूप का, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी बी। ध्यान से देखेंगे, ए डी बी और किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। देखते हैं दोनों में क्या कंडीशन आता है, ओके। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, देखिए क्या क्या बराबर है, एकदम ध्यान से समझिएगा। बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल बी बराबर छोटा वाला त्रिभुज में एंगल डी। क्योंकि पहले बड़ा नाम लिए, छोटा नाम लिया, तो छोटा ही लिखते हैं, छोटा एंगल में। ये छोटा एंगल में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? डी में। और यहाँ पे कितना बन रहा है? बड़ा वाला में बी में। ये बराबर हो गया किससे? 90 डिग्री से। आई बात समझ में? फिर आप देख सकते हैं कि छोटा वाला में ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल तो थीटा है। आई बात समझ में? साथ ही साथ ये एंगल देखिए, छोटा वाला में 90 माइनस थीटा है, तो बड़ा वाला में ये 90 माइनस थीटा होगा। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, हाँ ये 90 माइनस थीटा है। अगर कहने का मतलब ये जो एंगल है छोटा में भी है और बड़ा में भी है, कॉमन है। तो आपको हम बताए हैं किसी भी दो त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण बराबर होता है। फिर से समझाते हैं, छोटा वाला में ये 90 डिग्री, बड़ा वाला में ये 90 डिग्री, एक कोण बराबर। फिर छोटा वाला में ये एंगल थीटा, यानी एंगल ए बी डी, ए बी डी बराबर बड़ा वाला में ए सी बी, ये बराबर है किससे? थीटा से। ये किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अब जब 2 त्रिभुज हो गया, तीसरा कोण बराबर होगा। और ये भी मुझे देखने को मिल रहा है कि छोटा वाला में जो ये ए एंगल है और बड़ा वाला में जो एंगल है, दोनों बराबर है, यानी तीसरा कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों? समरूप हो गया। समरूप का क्या कंडीशन है कि अगर 2 कोण बराबर दिखा देते हैं तो तीसरा कोण बराबर हो जाते हैं, यानी कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गए? ए एंगल एंगल से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो संगत भुजा अनुपात में लेंगे। तो चलिए अनुपात में लेते हैं। तो जरा देखिए, छोटा वाला में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? ए बी। तो बड़ा वाला में ये 90 डिग्री है, सेम संगत भुजा लेते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? ए सी। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं? सेकंड भुजा लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ए बी हो गया, मेरी बात समझ रहा है। अगर हम यहाँ से थीटा ले, ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर हम थीटा ले तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है? ए डी। तो बड़ा वाला में थीटा वाला के सामने भुजा कौन है? ए बी। आई बात समझ में? कौन कौन भुजा ले लिए? छोटा वाला में एक ए बी ले लिए और एक कौन ले लिए? ए बी और ए डी। देखिए छोटा वाला में ए बी, तो बड़ा वाला में ए सी। आई बात समझ में? फिर छोटा वाला में ए डी किसके सामने है? थीटा के सामने, तो इसके सामने ए बी। अब इसमें कौन बचा? बी सी। बी सी किसके सामने है? 90 माइनस थीटा के सामने, तो इसके 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? बी डी। बी डी बटा क्या हो जाएगा? बी सी। मेरी बात समझ रहे हैं? समान अनुपात में होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में?
ये वाला छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ए बी सी में। जरा ध्यान देंगे इस त्रिभुज में, जरा देखिए ये 90 डिग्री है छोटा वाला में, तब 12 वाला में ये 90 डिग्री है, एक कोण बराबर। अब हम यहाँ से डायरेक्ट मारेंगे। फिर अगर हम बात करें ये 90 माइनस थीटा है छोटा वाला में, तो 12 वाला में ये 90 माइनस थीटा है, दो कोण बराबर। और ये जो तीसरा कोण बराबर है 12 वाला में भी है और छोटा वाला में भी है, तो तीनों कोण बराबर हो गया। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के, तो संगत भुजा अनुपात में होंगे। तो देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है यानी बी सी, तो बड़का में भी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कौन होगा, ए सी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर है। अगर हम छोटा वाला त्रिभुज लें 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, डी सी, तो इसमें 90 माइनस थीटा का सामने वाली वैल्यू कौन है, बी सी। ओके, तो देखिए ए सी ले लिए बड़का में, बी सी ले लिए, ए बी बचा। ए बी किसके सामने है, थीटा के सामने, ए बी, तो इसमें थीटा के सामने कौन है, बी डी। आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला त्रिभुज 12 के समरूप होगा तो ये कंडीशन होगा, और छोटा वाला का होगा तो ये कंडीशन होगा। अब एक बात देखिए यहाँ पे, इसमें अगर हम यहाँ से इसमें बात करें और इन दोनों को बराबर ले लें, ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए बी, तो दोस्तों क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी, ये ए सी है, आई बात समझ में, और ये क्या है, ए डी है, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, किसको पकड़िए, बी सी बाई ए सी बराबर डी सी बाई बी सी, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। यानी फिर यहाँ देखिए ए सी और ये क्या, डी सी, किसके बराबर, बी सी स्क्वायर के बराबर। ये आप रिजल्ट समझ रहे हैं, ये डायरेक्ट पूछता है। अब एक और बात बताइए, ये त्रिभुज इसके समरूप, फिर ये त्रिभुज, ध्यान समझिए, ये त्रिभुज इसके समरूप, यानी ए बी सी और ए बी सी, जब ये दोनों ए बी सी इसके भी समरूप है, ए बी सी इसके भी समरूप है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों भी त्रिभुज समरूप है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी बी समरूप कौन त्रिभुज, बी डी सी के। आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में, देखिए समरूप कैसे है, एक एंगल यहाँ बराबर है थीटा, तो यहाँ भी थीटा, दोनों एंगल बराबर हो गया। ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, दो कोण बराबर हो गया। अब तीसरा कोण देखिए बराबर भी है और होता भी है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजा क्या होंगे, अनुपात में होंगे। इसमें भी अनुपात का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 90 माइनस थीटा के सामने कौन भुजा है, बी डी, और इसमें 90 वाले सामने वाले की भुजा क्या है, डी सी। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें, ये हो गया थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा है, थीटा के सामने कौन भुजा है, ए डी, तो यहाँ देखिए थीटा के सामने कौन भुजा है, बी डी। आप 90 वाला ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। 90 के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी, और यहाँ 90 वाले सामने वाली भुजा कौन है, बी सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्या हो गए, समान अनुपात में, तो इन दोनों को हम अनुपात में कर सकते हैं। बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए डी बाई क्या, बी डी। स्क्वायर कर दीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको दम याद कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट का वैल्यू है, हाइट का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों के गुणनफल, और इसको आप रूट भी चला सकते हैं। इट मीन्स अगर हम कहें कि समकोण त्रिभुज में जो हाइट आप डाले हुए हैं इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो समकोण त्रिभुज के जो कर्ण को दो भाग में बांटते हैं, दोनों भाग के गुणनफल के रूट अंडर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन रहता है समकोण त्रिभुज में। तो आप देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कितने सारे कंडीशन आए। एक कंडीशन यहाँ पे है, फिर एक कंडीशन यहाँ पे है, इस कंडीशन से ये रिजल्ट आया, इस कंडीशन से ये रिजल्ट आया,
और यहाँ पे समरूप है और यहाँ पर भी समरूप है। तो जब ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो दोनों तो सेम है, तो ये दोनों भी समरूप होगा यहाँ पे। और कैसे हुआ आपको हम फिगर के भी द्वारा बताएं। जब ये दोनों समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, तो संगत भुजा अनुपात में, और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, हाइट को यानी ये जो समकोण त्रिभुज में हाइट को डाले हैं, इसको मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आप इसको भी लिखिए। अब हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज का कंडीशन है। देखिए आपका ज्योमेट्री पढ़ रहा है, ज्योमेट्री में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, अगर टाइम नहीं दीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज ABC, देखिए हम क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं, और त्रिभुज PQR का परिमाप क्रमशः 78 सेमी और 46.8 सेमी है। यदि PQ इज इक्वल टू 11.7, तो AB बराबर क्या होगा। और इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन है जरा देखेंगे। ऑप्शन है 19.5 सेमी, B बराबर है 23.4 सेमी, C बराबर है आपका 24 सेमी, और D बराबर जो आपका दिया हुआ है 20 सेमी। अब आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मान लीजिए एक ABC है और एक त्रिभुज क्या है, PQ है। रफली बना रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जाते हैं। तो आपको बताएं कि जब समरूप होता है तो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, PQ। आप देख सकते हैं PQ का संगत कौन है, AB, यानी AB बटा PQ, यानी जितने भी संगत भुजा होते हैं, संगत कोरस्पोंडिंग पार्ट, यानी संगत भागों का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी हम कह सकते हैं AB बटा PQ बराबर पेरीमीटर पहला त्रिभुज का और पेरीमीटर ऑफ दूसरा त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। AB का मुझे तो वैल्यू चाहिए, PQ का वैल्यू क्या है 11.7, P1 पहला परिमाप क्या है, आप देख सकते हैं ABC का परिमाप कितना दिया है 78, और इसका कितना दिया है 46.8। ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए ये 13 से काटिए, 13 9 जा यानी 13वां 117, ये 9 मरतबे हो गया। 13 से इसको काटिए, 13 39, 13 78, 9 चौका 36, 4 से भाग लगाइए, कितना मरते कटेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, और 4 पचे 20, यानी इसका ऑप्शन कौन जाएगा 19.5। क्या मैंने कुछ किया, सिर्फ मुझे रिजल्ट अगर मालूम हो, मुझे कंसेप्ट मालूम रहेगा, तो हम तुरंत बना देंगे। अब आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन, ये कैसे हुआ आप समझ सकते हैं। जब समरूप त्रिभुज होते हैं, दो समरूप त्रिभुज, तो उसके संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जरा देखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, त्रिभुज देखेंगे PQR इस प्रकार है कि PR बराबर 12 सेमी, और त्रिभुज PQR सिमिलर है XYZ के, त्रिभुज XYZ के क्या है, सिमिलर है यानी समान है। यदि XY का वैल्यू 15 है, ध्यान समझेंगे 15 है, और YZ का जो वैल्यू दिए हुए है वो 24 सेमी है, तो PQ रेशियो QR का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। त्रिभुज PQR है, ध्यान समझिए, हम एक फिगर बनाते हैं।
PQR, और एक त्रिभुज क्या है XYZ, दोनों आपस में क्या है समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजा अनुपात में, यानी PQ बाई XY, फिर PR बाई किसका XZ, और फिर QR बाई कितना YZ। अब सारे का वैल्यू रखिए। PQ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्योंकि PQ का तो रेशियो भी चाहिए, चलिए रहने देते हैं। XY का वैल्यू 15 दिया है। PR का वैल्यू कितना दिया है 12। XZ का वैल्यू नहीं दिए हुए, XZ का वैल्यू मुझे पता नहीं है, चलो यहाँ पे रहने देते हैं। फिर QR का वैल्यू मुझे पता नहीं है, रेशियो निकलना है, रहने देते हैं। और फिर YZ का वैल्यू कितना दिए हुए दोस्तों 24। मुझे किसका रेशियो चाहिए PQ और QR, यानी PQ और QR इन दोनों को बराबर कीजिए, इसका कोई काम नहीं है। तो PQ बाई 15 बराबर QR बाई 24। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको नीचे लाइए क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, और इसको ऊपर फेंकिए। अब देखिए 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, इसका रेशियो क्या है 5:8। कितना आसानी से बना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इसको बनाते रह जाइएगा, आपका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, टाइम भी लॉस होगा। आप इसको भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, तो मैंने आपको कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया कि इसमें कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में समरूप त्रिभुज का हम यूज करेंगे, और 2 क्वेश्चन भी आपको बताएं। इसके पहले वाला सेशन में भी 2-3 क्वेश्चन बताए थे। फिर हम जब नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे तो कुछ नई प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी में लगे रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।